हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं आइसोमेरिज्म इन मोनोसैकेराइड्स। अब हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव्स ऑफ द मोनोसैकेराइड्स। डेरिवेटिव्स के अंदर सबसे फर्स्ट आता है शुगर अल्कोहल। तो इसके अंदर क्या होगा, डी ग्लूकोज था, ये डी ग्लूसीटोल के अंदर कन्वर्ट हो गया OL। OL यानी क्या होगा, अल्कोहल में यहाँ पे या फिर शुगर अल्कोहल के अंदर ये कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जो ये CHO ग्रुप है वो CH2OH के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी कि शुगर अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो गया है। और ये कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटालिस्ट और बाय सोडियम अमलगम अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। तो ये जैसे कि कुछ एग्जांपल्स है, लाइक डी ग्लूसीटोल है, ये किससे बनेगा, डी ग्लूकोज से बनेगा। डी मैनिटोल, ओल जिसके लग रहा है यानी कि वो शुगर अल्कोहल है, तो ये क्या बन जाए, ये किससे बनेगा, डी ग्लूकोज, डी मैनोज से। ग्लिसरॉल है, ये किससे बना है, या फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड से। सेकेंड टाइप के डेरिवेटिव्स हैं शुगर एसिड। शुगर एसिड्स के अंदर इसके अंदर एल्डोज थे। एल्डोज क्या बने, या तो ये एल्डोनिक एसिड बन सकता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एल्डेरिक एसिड, एल्डोनिक एसिड एंड एल्डिरोनिक एसिड। ये तीन टाइप के इसके अंदर फॉर्म होते हैं शुगर एसिड्स। तो जैसे कि एल्डोज का एग्जांपल लिया तो ये एल्डोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज का लेंगे तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो ये बन जाएगा ग्लाइक्यूरोनिक एसिड, या फिर एल्डेरिक एसिड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ग्लूकैरिक एसिड बन जाएगा। तो अगर ग्लूकोज की फॉर्म में लेंगे तो इनको हम बोल सकते हैं ग्लूकैरिक, ग्लूकोनिक या फिर ग्लूकोरोनिक एसिड। तो ये है हमारे शुगर अल्कोहल। तो ये हैं हमारे शुगर एसिड। शुगर एसिड बनेंगे कैसे, अब ये बनते हैं बाय द ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन होगा बोथ एल्डिहाइडिक कार्बन एंड एटम एंड कार्बन हैविंग द प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसके अंदर प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो इनके अंदर इसके अंदर चेंज आएगा, या फिर हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन होगा इनका, जिसकी वजह से ये एल्डेरिक, एल्डोनिक या फिर एल्ड्यूरोनिक एसिड फॉर्म होंगे। नेक्स्ट डेरिवेटिव होगा हमारा शुगर फॉस्फेट। शुगर फॉस्फेट है, दीज आर फॉर्म्ड बाय द एस्टेरिफिकेशन ऑफ शुगर्स विद फॉस्फोरिक एसिड। जो एस्टेरिफिकेशन होगा शुगर्स का विद फॉस्फोरिक एसिड, तो क्या फॉर्म करेगा, शुगर फॉस्फेट कन्वर्ट करेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट, ये हो सकते हैं हमारे शुगर फॉस्फेट्स। ये एग्जाम्पल जैसे कि स्ट्रक्चर दिखा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एंड न्यूक्लियोसाइड 5 फॉस्फेट। तो ये सारे के सारे क्या है, बेसिकली इनके अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा शुगर्स के अंदर। नेक्स्ट डेरिवेटिव है डीऑक्सी शुगर्स। डीऑक्सी शुगर्स कैसे बनेंगे, दीज आर फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम। जो O एटम है फ्रॉम एनी ऑफ द सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप ऑफ मोनो शुगर्स इंक्लूड 2 डीऑक्सी डी राइबोज ऑफ द DNA एंड L रेमेनोज, जैसे कि 6 डीऑक्सी L मैनोज जिसको हम बोलते हैं, या फिर बैक्टीरियल सेल वॉल्स के अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा, जो O एटम है कोई भी सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप का, वहाँ से ये कन्वर्ट होगा, चेंज होगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं एग्जाम्पल के जैसे लिए होगा, जैसे कि 2 डीऑक्सी डी राइबोज, 2 डीऑक्सी या फिर बीटा 2 डीऑक्सी डी राइबोज हो गया, या फिर अल्फा L रेमिनोज हो गया, या फिर अल्फा L फ्यूकोज हो गया। इनके अंदर क्या है, जो सेकेंड पोजिशन है वहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम रिमूव हुआ है। नेक्स्ट है अमीनो शुगर्स। अमीनो शुगर्स कैसे बनेंगे, बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ 2 जो C2 ऑफ मोनो शुगर बाय एन अमीनो ग्रुप। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है C2 पोजीशन के ऊपर वो यहाँ पे रिप्लेस होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए डी ग्लूकाजमाइन 2 अमीनो 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज इसका नाम होगा, या फिर डी ग्लैक्टोजमाइन। ये दोनों के दोनों क्या, ग्लूजामाइन एंड ग्लूकोजमाइन या फिर ग्लैक्टोजमाइन, ये हैं अमीनो शुगर्स। यानी कि इनके अंदर क्या है, जो C2 पोजीशन के ऊपर मोनो शुगर है वो रिप्लेस कर दी जाएगी बाय एन अमीनो ग्रुप। यहाँ पे अमीनो ग्रुप से ये रिप्लेस की गई है। नेक्स्ट डेरिवेटिव इज म्यूरामिक एसिड और न्यूरामिनिक एसिड।
ये 9 कार्बन अमीनो शुगर डेरिवेटिव होते हैं फॉर्म बाय द लिंकिंग ऑफ अ 6 कार्बन अमीनो शुगर और 3 कार्बन शुगर एसिड फॉलोड बाय द एसिटाइलेशन ऑफ अमीनो ग्रुप। पहले तो क्या होगा, पहले इसके अंदर लिंकिंग होगी 6 कार्बन अमीनो शुगर्स की एंड 3 कार्बन शुगर्स की। इसके बाद एसिटाइलेशन होगी ऑफ अमीनो ग्रुप की एसिटाइलेशन हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए एन एसिटाइल म्यूरामिनिक एसिड या फिर एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड। ये म्यूरामिक एसिड है और ये एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड है, जिसके अंदर मेनली क्या हुआ है, यहाँ पे एसिटाइलेशन हुई है जो अमीनो ग्रुप है उसकी। नेक्स्ट डेरिवेटिव इज ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स फॉर्म होते हैं बाय द रिएक्शन बिटवीन द एनोमरिक कार्बन एटम ऑफ द एल्डोपाइरेनोज विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द मिनरल एसिड। तो इसके अंदर ये कैसे फॉर्म होगा, रिएक्शन होगी एनोमरिक कार्बन की, इसके एनोमरिक कार्बन एटम की जो कि एल्डोपाइरेनोज का होगा विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड का एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा यहाँ पे। ये इंटरलिंक किसके थ्रू हो गई, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। जैसे कि एग्जांपल के लिए मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोज पायरेनोसाइड इसका एग्जांपल हो जाएगा। सो दिस ऑल अबाउट द डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। थैंक यू।